हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और दोस्तों बता दूं, जो आज की वीडियो है वो सीटेट से रिलेटेड है। मतलब सीटेट का एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों, वो भी सितंबर में। ऐसा मैं देख रही थी यूट्यूब वगैरह में, जो बता रहे थे कि सितंबर में हो सकता है करके। और मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि इस बार एग्ज़ाम देने वाली मैं भी हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्ज़ाम देंगे इस बार 2026 में। और दोस्तों बता दूं, जो सीटेट का पेपर होता था ना, हर साल जो होता है सीटेट का पेपर साल में 2 बार होता है। तो इस बार जब 2024 से लेके 2025 में सिर्फ केवल एक ही बार हो रखा है। 2024 से सीधा हमारा एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर में फॉर्म आए थे 2025 में, और फरवरी में से एग्ज़ाम हुआ था। और तब से भी अभी सितंबर में और आने के चांसेस हैं। मतलब मई में फॉर्म आ सकते हैं आपके में भी। बाकी एग्ज़ाम आपका वही अगस्त सितंबर में होंगे। और बताना आप लोगों की जो है तैयारी कैसी चल रही है। और वीडियो बनाने का यही मकसद था मेरे को, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी तरह होंगे ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे इस चीज़ का। वैसे तो मेरा ये ब्लॉग चैनल है, लेकिन अब मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या काम करती हूँ। मतलब डेली का ही दिखाती हूँ। तो वही है कि अगर मैं इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये भी शेयर कर। और दोस्तों सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में जो होते हैं सेम ही होते हैं डीएलएड एंड बीएड वालों के लिए। बता दो, जो डीएलएड एंड बीएड वाले होते हैं दोनों के लिए जो है सीटेट क्लियर करना होता है। जो डीएलएड वाले होते हैं प्राइमरी लेवल के होते हैं 1 to 5, एंड जो बीएड वाले होते हैं उनको सेकंड पेपर देना होता है, यानी कि 6 to 8 लेवल का। और उनकी जो है एनसीईआरटी पढ़नी होती है। आप लोगों को 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। एंड जो डीएलएड वाले होते हैं 1 to 5 की एनसीईआरटी बुक पढ़नी होती है इसमें। तो उनको तो बुक्स सिलेबस तो आपको कवर करना ही होता है दोस्तों। बाकी और चीज़ तो पढ़नी होती है आपको, मतलब पेडागोजी वगैरह पढ़नी होती है। और बता दूँ, इसमें जो डीएलएड एंड बीएड का मतलब जो सिलेबस होता है इसमें क्या होता है, इसमें सीडीपी होती है, एंड हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ एंड साइंस होता है। और एक डीएलएड वालों के लिए जो प्राइमरी 1 to 5 होते हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट और होता है, इन्वायरमेंट का होता है उनके लिए, ईवीएस का। और मैथ एंड साइंस उनके लिए होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है साइंस से की है, यानी कि जिन्होंने बीएससी का रखी है या बीसीए का रखा है या फिर बीटेक का रखा है, तो उनके लिए जो है उनको मैथ एंड साइंस लेनी होती है। एंड जो आर्ट्स वाले होते हैं, यानी कि जिन्होंने बीए का रखा है, बीकॉम का रखा है, उनको सोशल साइंस से होता है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन में, उसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं। और दोस्तों अब मैं अपना बता दूँ, मैंने जो है पिछली बार भी दिया था, मैं 2025 में दिया था, हो गया था इस बार। मतलब पिछली बार कि टाइम का ही इशू रह गया, वरना मेरा भी बहुत अच्छे मार्क्स से हो जाता। और बता दो मेरा क्लियर हो गया है। और लेकिन मेरा इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, इसलिए मेरे को जो है इंक्रीज़ के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए दोबारा मैं पेपर दूंगी इस बार। आपको पता ही है कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आगे को जो है आपको हर चीज़ में जो है अच्छे मार्क्स लाने हैं। चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे डीएलएड कर रहे हो आप, या कुछ भी कर रहे हो, सीटेट यूटेट, उनमें जो है अच्छे मार्क्स है। तब जाके अगर सबको जोड़ जाड़ के आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तब जाके आपके मेरिट में नेम आएगा। और बता दो, जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 60% में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। एंड जो अदर रिजर्व कैटेगरी के होते हैं एसटी ओबीसी वाले, उनको जो है यहाँ पर 82 नंबर लाने होते हैं, यानी कि 82 नंबर लाने होते हैं। 55% में वो क्वालिफाई हो जाते हैं। एंड दोस्तों यही था। और वीडियो बनाने का भी मकसद यही था मेरा, कि मैंने सोचा कि मेरी तरह ही होंगे और भी जो कि तैयारी कर रहे होंगे या इस बार जो है सीटेट का पेपर देने वाले होंगे, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाई और शेयर किया आपसे। तो आप लोग कमेंट में बताना किस किस का इस बार पेपर है। और बाकी तो हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, जो साइंस वाले होते हैं जिन्होंने यानी कि बीएससी का रखा है, बीसीए का रखा है, बीटेक का रखा है, उनके लिए जो है मैथ एंड साइंस होता है। एंड जिन्होंने बीए का रखा है, बीकॉम का रखा है, तो उनके लिए जो है सोशल साइंस होता है। इसलिए आप लोगों को मतलब वो तो चलो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है किसका क्या है। एंड यही है दोस्तों, देखते हैं अब कब होता है एग्ज़ाम, लेकिन तैयारी तो करनी है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम होने वाला है 1-2 महीने पहले ही कर रहे हैं। और क्योंकि हम यही गलतियां करते हैं, मैं खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, और गलतियों से ही जो है सीखने को मिलती है। और मैंने भी यही चीज़ फेस की है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बाकी दोस्तों यही था।
और बाकी दोस्तों सिलेबस तो बता ही दिया है, और इसमें जो पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। एंड हर सब्जेक्ट की जो है इसमें पेडागोजी होती है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ एंड साइंस हो, तो उनके कंटेंट के हिसाब से इसमें पेडागोजी आता है सब्जेक्ट का। एंड इसमें जो है प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पेपर जो है ना थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग आने लगे हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, उनको रीड करने में, उनको समझने में और टिक करने में तो टाइम वैसे ही चले जाता है। इसलिए प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि तुरंत आपको समझ में आ जाए और आप टिक लगा लो। वरना ऐसे क्वेश्चन होते हैं कहीं कभी कभी कि मतलब आपको सारे ही ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आपको बहुत डीपली पढ़ना होता है। और टाइमिंग आपका यही होता है, इसमें 2.5 घंटे का होता है, और 2.5 घंटे से लगता है बहुत है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पढ़ने वढ़ने में, समझने में टाइम कब जाता है पता नहीं चलता है, और पेपर छूट जाता है क्वेश्चंस। इसलिए आपको ध्यान देना है टाइम के हिसाब से। एंड टाइम बढ़ रहा है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पेपर का लेवल भी ना बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं पिछली बार का अगर पेपर उठा के दिखाऊँ आपको, तो देखो मैं पिछली बार का ये देख सकते हो, जैसे इसमें ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ये देखो इतने इतने लेंदी तो क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ये देख सकते हो आप। ये पहले क्या होता था 1 लाइनर 2 लाइनर के क्वेश्चन होते थे, अब जो है 5-5 4-4 5-6 लाइन के तो क्वेश्चन ही है। तो उनको पढ़ने में ही टाइम चले जाता है, मतलब इतना टाइम होता है ना इसमें। और बता दूं पेपर जो होता है 150, इस बार जो है ना दोस्तों भीड़ भी ज़्यादा रहेगी, पिछली बार भी थी, क्योंकि अब ये है कि रूल सारे टीचर्स लोगों को भी इसमें सीटेट क्लियर करना है। और चाहे आपने डीएलएड का रखा है, बीएड का रखा है, बीटीसी का रखा है, जो टीचर्स लोग पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी में हो, जूनियर में हो, किसी में भी हो, आपको जो है सीटेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए इस बार जो है पेपर देने सभी आएंगे। और दोस्तों थोड़ा दुख की बात ये है कि टीचर्स लोगों के लिए, क्योंकि जो इतने सालों से करते आ रहे हैं, जो अभी 50 की एज में है, 60 की एज में है, मतलब उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत की बात ये होगी है कि पेपर जो है हमारे लेवल का आता है, हम लोगों के लिए, वो जो अभी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा, उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि पेपर हमारे लेवल का आता है और उनको हमारे लेवल का पेपर करना होता है, और थोड़ा चीज़ें समझने में और करने में उनको टाइम लग सकता है, और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये थोड़ा दुख की बात है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम हो जाता है, हमने पढ़ा नहीं होता है इन चीज़ों को, क्योंकि हम जो स्कूलों में पढ़ाने में इतने बिजी होते हैं, तो कभी ये चीज़ होंगी हमारे साथ, ये चीज़ हमने सोची नहीं होती है, और सडनली चीज़ें हो जाए तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है। और पेपर ऐसे लेवल का आता है कि उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और मुश्किलें आई भी हैं। पिछली बार देखा होगा आपने, जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया था टीचर्स लोगों ने, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलें आई। और ऑब्वियसली बात सही भी है, क्योंकि पेपर जो होता है ना हमारा लेवल का आता है, चाहे साइंस हो कुछ भी हो, ये हमारे लेवल का पेपर आता है, इंग्लिश हिंदी। और उनका ये होता है कि उनके लिए थोड़ा ये हो जाएगा कि भाई पेपर कैसा जो आया है, ये क्या पूछा गया है पेपर, मतलब इतना घुमा फिरा के इतना तक सोचना, इतना लेवल का सोचने का उतना हो नहीं पाता उस एज में। और जो कर पाते हैं वो तो चलो ठीक है, बढ़िया है, उनका सही है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं मैं उनका बोल रही हूँ। और बाकी ये दोस्तों तैयारी करनी है अपनी, और इस बार आई होप हो जाए, और आप लोगों का भी हो जाए, यही होप है। और बाकी मैंने वीडियो इसीलिए बनाई थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तो इस बार मतलब मेरे को देना ही है, और आप लोग भी कोई होंगे जो ऐसे मतलब देने वाले होंगे, इसलिए मैंने बनाया ये वीडियो। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट करना, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपके देखूंगी, क्योंकि अब ऐसा है ना, पढ़ाई भी करनी होती है अपनी और ब्लॉग भी बनाने होता है, तो टाइम का थोड़ा यही हो जाता है। इसलिए मेरे को जब टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ या बना देती हूँ। तो बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो मैंने बस इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई थी, क्योंकि जो कि स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आप लोगों से शेयर हो जाएगी। एंड आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।